हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रुप नंबर 15। सो बच्चों, इफ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस दैट मीन्स आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हैं एंड यू कैन आंसर एनी ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रुप 15. So you can test yourself. We are going to discuss the questions. The first question for you is which one has the lowest boiling point? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं you have the hydrides of group 15. Hydrides की group 15 के hydrides से related आपके पास सारी properties माइंड में एकदम से क्लिक करनी चाहिए. Boiling point के related वो क्वेश्चन पूछ रहा है. तो boiling point hydrides का किस पर डिपेंड करता है? If you remember, it depends upon the hydrogen bonding and van der Waals forces. Boiling point van der Waals फोर्सेस पर तो डिपेंड करता ही है एंड यहाँ पर हाइड्राइड्स हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करेगा. एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सबसे ज्यादा अच्छी करेगा? जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी करेगा. दैट मीन्स यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? नाइट्रोजन है. तो ये बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. दैट मीन्स अगर अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होगा. एंड सेकेंड फैक्टर हम वंडर वॉल फोर्सेस के बारे में बोल रहे हैं तो वंडर वॉल फोर्सेस डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है. दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ता जाएगा क्योंकि सेंट्रल एटम जो एलिमेंट्स है इनका साइज बढ़ता जा रहा है. तो वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ती जा रही है विद द मॉलिक्यूलर मास. तो डाउन द ग्रुप भी आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो बचा कौन सा? इफ यू रिमेंबर आई हैव डिस्कस दिस थिंग. तो यहाँ पर आपका फॉस्फीन जो है मॉलिक्यूल उसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि ना ही इसमें अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना ही इसका बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है जिसकी वजह से वॉन डर वाल्स फोर्सेस इसमें कम है. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 इज. ग्रुप 15 का स्टेबल हाइड्राइड. तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड्स पर. ठीक है, बॉन्ड कहाँ पर ज्यादा अच्छा होता है? जहां पर आपके एटम्स का साइज छोटा होता है. एटम्स के साइज छोटे होने की वजह से क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी एंड बॉन्ड बहुत ही अच्छा होगा. दैट मीन्स स्टेबल होगा मॉलिक्यूल. एंड डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाते हैं क्या होता जाता है? इनका साइज बढ़ता जाएगा. फॉस्फोरस का बड़ा होगा, देन आर्सेनिक का, देन आपका जो स्टीबीन है उसका साइज बड़ा होगा. सो डाउन द ग्रुप इतनी बात क्लियर होती है आपको कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है आपकी डिक्रीज करती जाती है एंड बॉन्ड स्टेबल नहीं रहता, वीक हो जाता है. तो स्टेबिलिटी कहाँ पर होगी? सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? आपका अमोनिया होगा. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लीस्ट बेसिक. बेसिसिटी किसकी पूछ रहा है? हाइड्राइड्स की. हाइड्राइड्स का बेसिक कैरेक्टर हमने डिटेल में पढ़ा था इफ यू रिमेंबर. तो वहां पर हमने बेसिक नेचर किस पर आपका डिपेंड करता है? जो बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा दैट विल बी मोर बेसिक. ठीक है, अब बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके एटम का साइज छोटा होना चाहिए. जितना एटम का साइज छोटा होता है बच्चों उतना इजीली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज नहीं होंगे, इतना स्पेस नहीं मिलेगा उन्हें कि वो डीलोकलाइज हो सके. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे एंड वो इजीली डोनेट हो पाएंगे. तो आपका बेसिक कैरेक्टर जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा. दैट मीन्स विच वन बी द लीस्ट बेसिक. लीस्ट बेसिक कौन सा होगा? जहां पर साइज बड़ा होगा. दैट मीन्स आपका जो स्टीबीन है ये आपका लीस्ट बेसिक होगा नेचर में एंड मोस्ट बेसिक विद द अमोनिया. इज दैट क्लियर? Now the next question is which one of the compound does not exist or least stable. या तो बहुत ही लीस्ट स्टेबल है या एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ऐसा कौन सा कंपाउंड है इनमें से? फर्स्ट वन इज योर PCl5, देन AsCl5, देन SbCl5, देन बिस्मिथ का आपका पास मतलब हेलाइड्स गिवन है आपको, पेंटा हेलाइड्स गिवन है. ठीक है, अब पेंटा हेलाइड्स को आपने कंपेयर करना है. आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्शन में आता है कि नहीं आता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्शन में आएगा. दैट मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली चीजें स्टेबल होंगी एंड +5 ऑक्सीडेशन वाली जो कंपाउंड्स होंगे वो स्टेबल नहीं होंगे. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पर कौन सा जो कंपाउंड है वो लीस्ट स्टेबल होगा? ऑब्वियसली बिस्मिथ का कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होगा. ठीक है ना? तो यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए यू विल आंसर द क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15? ग्रुप 15 के आप हाइड्राइड्स जानते हैं, अमोनिया, फॉस्फीन, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर किस पर डिपेंड करता है? रिड्यूसिंग मतलब देखो बच्चों, आप ये जानते हैं कि रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो इजीली हाइड्रोजन को सप्लाई कर पाएगा टू रिड्यूस द अदर। रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो इजीली हाइड्रोजन दे देगा किसी को टू गेट रिड्यूस्ड, दूसरे को हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हाइड्राइड्स में सबसे अच्छी, सबसे इजीली हाइड्रोजन को कौन लूज कर पाएगा? अब ये आंसर आपका फिर से डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। डाउन द ग्रुप आप जानते हैं कि साइज बढ़ता जाता है एटम्स का। ठीक है, एंड यहाँ पर हाइड्राइड्स है आपके पास, हाइड्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो डाउन द ग्रुप ये आपका जो बिस्मिथ होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर बॉन्ड बड़ा होगा, इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड जो होगा आपका वीक होगा, और बॉन्ड वीक होगा तो ये इजिली हाइड्रोजन को दे पाएगा। दैट मीन्स आपका BiH3 जो है आपका, इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज आप आंसर क्या देंगे? बिकॉज ऑफ इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बिकॉज ऑफ इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, hydrogen can be removed easily from bismuthine. Is that clear? Now the next question is very very important. कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। you are asked about कि pentahalides of group 15 are more covalent than trihalides. Why? So हमने हेलाइड्स बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, जहाँ पे हमने फेजेंस रूल पढ़ा था। फेजेंस रूल में आप क्या पढ़ते हैं कि जितना छोटा केटायन होगा और जितना बड़ा एनायन होगा, या फिर जहां पर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर ओवरलैपिंग अच्छी होती है एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो पेंटाहेलाइड्स, ऑब्वियसली पेंटाहेलाइड्स में क्या है? +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट मीन्स चार्ज ज्यादा है ऑब्वियसली। ट्राइहेलाइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पेंटाहेलाइड्स में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से पोलराइजेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? So you will write, due to the higher oxidation state in pentahalides, the polarization is much better as compared to trihalides, due to which pentahalides are more covalent than trihalides. You can answer the question in your words, but reason जो है, you will write the reason, appropriate reason, and you will underline the reasons. ठीक है, जब आप अटेम्प्ट करते हैं, इफ यू आर राइटिंग 2 or 3 लाइन्स, बट जो मेन पॉइंट जो है आपका आंसर का, उसे आप अंडरलाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू आर आस्क्ड, दो नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। वाई? NCl5 आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हेलोजन्स आपने पढ़े हैं ना। ठीक है, हेलाइड्स आपने पढ़े हैं, वहां पर पेंटाहेलाइड नाइट्रोजन NCl5 नहीं, आपको एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी जो है, आपने पढ़ी हुई है ये चीज डिटेल में, आई हैव डिस्कस दीज थिंग्स, कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट मीन्स वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो पेंटाहेलाइड्स में तो हेलोजन के साथ 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा। सो यू विल आंसर, due to the absence of vacant d orbitals in nitrogen, it cannot extend its covalency beyond 4. Simple as that. नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। नाइट्रोजन से पांचों के पांचों वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेकर जा सकता है, बट नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बना ही नहीं सकता। वी हैव डिस्कस दिस थिंग। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन which is asked about the bond angle, कि bond angle in pH4 positive is higher than pH3. Why? ठीक है, अब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स आप पहले देखेंगे, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन वेरी वेल। आपके पास इस तरीके से फॉस्फोरस है पॉजिटिव चार्ज पर यहाँ पर। ठीक है, एंड एक तरफ आपके पास फॉस्फीन है। ठीक है, जहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है।
ठीक है। अब बॉन्ड एंगल जो है आपका लोन पेयर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। वी हैव डिस्कस दिस थिंग। तो यहाँ पर भी लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम के आसपास ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्जन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सेम चार्ज है तो रिपल्जन होगी ऑब्वियसली। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन ये फैल के बैठता है सेंट्रल मेटल एटम के पास। तो फैल के बैठेगा तो बॉन्ड्स जो हैं आपके दब जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स फॉस्फीन में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल विल बी स्मॉलर, बॉन्ड एंगल विल बी लेस एज कंपेयर टू PH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? सो आंसर लाइज इन द लोन पेयर. Now the next question is about NH3 is basic while BiH3 is feebly basic while. अब यहाँ पर आपको हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बेसिक नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक जो एलिमेंट है आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप का। एक जो है ये लास्ट है। अब यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर जो हमने पढ़ा है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन पर, जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कौन कर पाएगा? जिस एटम का साइज छोटा होगा, ठीक है। जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर प्रेजेंट होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। एंड यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होगी, ठीक है। कम जगह में आपके इलेक्ट्रॉन्स फैल नहीं पाएंगे। सो इट कैन बी डोनेटेड इजीली टू एन एलिमेंट, टू एन एटम। सो यहाँ पर बिगर साइज होने की वजह से इट कैन नॉट बी डोनेटेड एज इजीली एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन. So you will answer NH3 will be more basic because in nitrogen electron density per unit volume is more, due to which electron donating capacity increases in nitrogen. Nitrogen has the more capacity to donate the electron because of its small size. That means आपको आंसर जो है साइज के बेसिस पर, अपना आंसर साइज के बेसिस पर करना है, ठीक है। बेसिक नेचर आएगा तो साइज की तरफ अपने आंसर को ड्राइव करके ले जाना है. सो यू विल राइट नाइट्रोजन has the more capacity to donate the electron because of its small size, as due to the small size electron density per unit volume is more in ammonia. But in bismuth size, due to its large size, the electron donating capacity is less in bismuth. Is that clear? Now let's discuss the next question. Next question is asked that this molecule R3P double bond O exists but R3N double bond O does not. Why? तो यहाँ पर आप अपना आंसर देंगे कोवेलेंसी के बेसिस पर. ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को. फॉस्फोरस है, ठीक है, सेंट्रल एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन है. फॉस्फोरस कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3 आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं एंड 2 यहाँ पर बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन के साथ. दैट मीन्स 5 बॉन्ड्स. तो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स बना सकता है क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. बट नाइट्रोजन में यहाँ पर ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, दैट मीन्स 5. बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म द 5 बॉन्ड्स. इट कैन नॉट extend its covalency beyond 4 because of the absence of the vacant d orbital. So answer lies in the that you will write nitrogen cannot form 5 bonds because of the absence of the vacant d orbital. It cannot extend its covalency beyond 4. Is that clear? Now the next question is that nitrogen is less reactive or inert. Why? नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव क्यों होता है? नाइट्रोजन में आप देखते हैं यू सी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इट हैज द वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. इसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है. इट नीड्स वेरी हाई एंथैल्पी.
ठीक है। अब बॉन्ड तोड़ना अगर मुश्किल है, दैट मीन्स ये रिएक्ट नहीं करेगा। सो आंसर इज सिंपल एज दैट, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ड्यू टू विच इट हैज द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एज अ रिजल्ट इट बिहेव्स as inert and or you can say nitrogen is very less reactive. Is that clear? Now next question, unlike phosphorus, nitrogen show little tendency of कैटिनेशन। वाई? कैटिनेशन के का टॉपिक भी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। कैटिनेशन दैट मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा, आप देखते हैं कि P4 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है बट N4 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। वाई? बिकॉज कैटिनेशन दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन the size of the atoms and the lone pair. Absence of lone pair, if lone pair are absent that means bond जो है आपका स्टेबल होगा। बॉन्ड स्टेबल होगा दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, एंड बॉन्ड अगर स्टेबल होता है तो तभी एटम्स के पास पावर आती है टू लिंक टू इटसेल्फ। So you will write, in nitrogen due to its small size, interelectronic repulsion is more, due to which bond energy of n sigma bond n is less. ठीक है, जब भी bond energy कम होगी कैटिनेशन कम होगी, सेल्फ लिंकिंग पावर कम होगी एटम्स के पास। बट आप फॉस्फोरस को देखेंगे, फॉस्फोरस ड्यू टू इट्स लार्ज साइज देयर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द p sigma bond p is less, due to which bond is stable and it shows a higher tendency to get catenate. Is that clear? So now let's discuss the next question. You are asked bismuth 5, that means bismuth in +5 oxidation state is stronger oxidizing agent than आपका antimony in +5 oxidation state. Why? ठीक है, बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बिस्मिथ के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता है कि बिस्मिथ जो है आपका मोस्ट आपका ग्रुप का लास्ट मेंबर है। ठीक है, लास्ट मेंबर होने की वजह से इसमें क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। दैट मीन्स इट ट्राइज टू कम टू द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही इसकी स्टेबल होगी। ठीक है, तो ये नहीं चाहेगा टू बी इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर बिस्मिथ का कोई भी कंपाउंड जो है अनस्टेबल होता है। दैट मीन बिस्मिथ क्या करेगा, बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से जाना चाहेगा बिस्मिथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ऐसा ये कब कर पाएगा? ठीक है, आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर आपका कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है ना यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ही तो बच्चों आपको ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है। ठीक है, आई होप आपको ऑक्सीडेशन का मतलब पता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जो ऐसा करने में हेल्प करेगा? ठीक है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे से छीन लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर। ठीक है, गेन करने की पावर, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाएगा। सो बिस्मिथ tends to exist in the +3 oxidation state, and it do so by the gain of electron, due to which it acts as a stronger oxidizing agent as compared to antimony. Is that clear? Now let's discuss the next question. You are asked why nitrogen exists as gas while phosphorus exists as solid. अब यहाँ पर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट मीन्स आपके सॉलिड और गैसियस स्टेट जो है, लिक्विड स्टेट, ये किस पर डिपेंड करती है? ठीक है, किस पर डिपेंड करती है? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस पर डिपेंड करती है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस। दैट मीन्स वो अपने आप ही बोल रहा है कि नाइट्रोजन में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कम है एंड फॉस्फोरस में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है इट एग्जिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड फॉस्फोरस आपका P4 मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। तो आपको आंसर ये देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट अबाउट द वॉन डेर वाल्स फोर्सेस दैट इन नाइट्रोजन वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इज लेस एंड इन
phosphorus van der Waals forces is more, due to which it is solid. But why this is happening, you have to answer, and if you want to get the full marks, you have to answer these things. So nitrogen exists as a diatomic molecule. Why it exists as a diatomic molecule? Because the size of the nitrogen atom is small. ठीक है, छोटे साइज होने की वजह से क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है. साइज स्मॉल होने की वजह से क्या हो रहा है, साइज स्मॉल होने की वजह से एक तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो रही है. ठीक है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड में यहाँ पर क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक होगा. दैट मीन्स यहाँ पर कैटिनेशन नहीं हो रही है नाइट्रोजन में. ठीक है, एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, साइज स्मॉल होने की वजह से पहली बात कैटिनेशन नहीं हो रही है, एंड दूसरी चीज क्या हो पा रही है, मल्टीपल बॉन्डिंग हो पा रही है नाइट्रोजन में. मल्टीपल बॉन्डिंग दैट मीन्स पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हमने पढ़ा था. पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किन में अच्छा होता है, जब एटम्स का साइज स्मॉल होता है. तो यहाँ पर आपके जो पैरेलल ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में अच्छी इंटरैक्शन हो पाती है, एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज इजी. इज दैट क्लियर? सो नाइट्रोजन में आपके पास साइज स्मॉल होने की वजह से दो चीजें हो रही है. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्डिंग, दैट इज पी पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एंड देर इज नो कैटिनेशन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. बट इन phosphorus exists as P4 molecule because of its large size. The inter-electronic repulsion is less, because of which bond energy is more. ठीक है, bond energy ज्यादा होने की वजह से the catenation power of the phosphorus is more and it exists as a P4 molecule, due to which यहाँ पर क्या होगा, वॉन डर वाल्स फोर्सेस भी ज्यादा हो जाएंगी. जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता है उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता जाता है. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता जाएगा, दैट मीन्स वॉन डर वाल्स फोर्सेस आपकी ज्यादा होती जाएंगी. तो फॉस्फोरस में आपके पास वॉन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होने का रीजन यही है कि इट एग्जिस्ट एज अ P4 मॉलिक्यूल. व्हाई इट एग्जिस्ट एज अ P4 मॉलिक्यूल? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज. It can, there the inter-electronic repulsion is less and catenation power is more in phosphorus. But यहाँ पर आपका phosphorus cannot form the multiple bonding. So दोनों के अपने reasons हैं exist करने के. So you can answer your question on the basis of these two points. Is that clear? This question is about nitrous acid. Nitrous acid को आप कह रहे हैं कि it can act as oxidant and reductant both. That means oxidizing agent की तरह भी ये काम कर सकता है and reducing agent की तरह भी ये काम कर सकता है. ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो HNO2 में अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे इट इज +3. ठीक है, अब +3 से नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है? इट कैन एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इसके पास एक टेंडेंसी इसकी ये भी है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले एंड इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दे. ठीक है, दैट मीन्स ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है. तो दोनों केसेस इसके पास हैं. जब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर गेन करेगा, सो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम तब करेगा व्हेन इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन टू गो टू द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, सो इट कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. Is that clear? Now next question is a interesting one. Which one is the most acidic oxide of group 15? Group 15 की acidity के बारे में हमने लास्ट ही वीडियो में डिस्कस किया है. That it depends upon. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ग्रुप के. ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. दैट मीन्स आप एसिडिटी जो है वो किसके बेसिस पर चेक करेंगे? ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट के बेसिस पर आप एसिडिक नेचर चेक करते हैं. सो यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है कि नहीं करती है? दैट मीन्स जो टॉप की तरफ एलिमेंट आपका प्रेजेंट होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. यहाँ पर फॉस्फोरस जो है इन चारों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी मोर एसिडिक. यहाँ पर आपका फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड विल बी मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, that ammonia reacts with boron trifluorides to form an adduct.
द बॉन्डिंग बिटवीन NH3 एंड BF3 इज, ठीक है, बोरोन का ट्राइफ्लोराइड है एंड अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अमोनिया का मॉलिक्यूल आप अगर लिखते हैं इस तरीके से NH3, तो आपको पता है इसके पास एक लोन पेयर होगा, यहाँ पर अगर 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो एक लोन पेयर होगा, ठीक है। एंड BF3 का मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, सीधा इस लोन पेयर को डोनेट कर देगा, ठीक है, बिकॉज इट इज बेसिक। तो यहाँ पर बॉन्डिंग क्या हो सकती है, पूरा का पूरा ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, सो बॉन्डिंग विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है, द बॉन्डिंग विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बिटवीन दीज 2 मॉलिक्यूल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इज इन द ऑर्डर, ठीक है। आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं आपके सामने, ठीक है, ग्रुप 15 के ऑक्साइड है, सेम एलिमेंट है, नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड्स के बारे में कंपैरिजन पूछा हुआ है। जब सेम एलिमेंट के ऑक्साइड्स होते हैं देन आप किस बेसिस पर एसिडिटी चेक करते हैं, आप करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन पर उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स जितनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाएगा उतना ज्यादा ही आपका ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होने वाला है। सो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर आपके पास NO पर नाइट्रोजन पर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, N2O पर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, N2O3 पर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट। यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द फॉर्मूला विच यू आर डूइंग फ्रॉम क्लास 11। अगर यहाँ पर N2O5 है फॉर एग्जाम्पल, सो यू विल राइट 2x, ठीक है, प्लस का आपका ऑक्सीजन के ऊपर कितनी होती है 5 आपके यहाँ पर एटम्स है ऑक्सीजन के, एंड इसके ऊपर -2 का चार्ज इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यू कैन फाइंड आउट 2x इज इक्वल टू 10, दैट इज x इज इक्वल टू 5। आई होप यू नो दिस थिंग। सो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट भी कर सकते हैं इफ यू डोंट रिमेंबर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है इट इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पर आप चेक करेंगे N2O +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पर ये +3 +4 एंड +5। तो ये वाला आपका सेकेंड वाला ऑर्डर करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है सेंट्रल एटम की वैसे वैसे आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को ही आप एसिडिक नेचर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? Now the next and the last question for this video. The question is the bond angle in water H2O के molecule में 104.5 degrees which is higher than the bond angle in H2S which is 92.1 degrees. The difference is due to, ठीक है, अब वाटर का मॉलिक्यूल एंड इस तरीके से H2S का मॉलिक्यूल आप देखते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के साथ, दोनों के हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स हैं एंड 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 बच गए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, दैट मीन्स 2 लोन पेयर इस तरीके से दोनों के पास है। बट फिर भी बॉन्ड एंगल में डिफरेंस है। तो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? आपके एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। क्यों? हमने ये चीज पढ़ी हुई है, जितना ज्यादा आपका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। सो व्हाट इट विल डू, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, एंड जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पास आते जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही क्राउडेड हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जैसे जैसे पहुंचते जाते हैं, एंड सेम चार्ज होने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन क्रिएट होता है, एंड रिपल्शन क्रिएट होगा तो बॉन्ड एंगल आपका बड़ा हो जाता है। सो आंसर is based upon the electronegativity of the sulfur and oxygen. Oxygen being more electronegative attracts the electron of this bond pair towards itself, due to which electron repulsion takes place in water molecule, due to which the bond angle increases. Is that clear? So this is all about group 15 students. So इस तरीके से आपके concepts I hope clear हो गए होंगे. If you can answer these questions, you can easily score the good marks about group number 15. So from our next video, we will start the group number 16. That is oxygen family. Till then, make your short notes and keep doing your revision. All the best, students.